7। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम देख लेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है और 0.08 मोलर 150 ml दिया है अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, आपको बताना है कि कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा, और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका दिया है, कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है, 4 × 10⁻⁵। ओके, सो कैलकुलेट ऑफ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग पहले किसके लिए, कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो वी विल नो दैट कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जो मिक्स करने के बाद बनेगा दैट इज ऑफ 200 ml। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसके केस में, कैल्शियम नाइट्रेट के केस में M1V1 = M2V2। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है टोटल मिक्सिंग के बाद में दैट इज ऑफ 200 ml। सो जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो M2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। पर ये जो सॉल्ट है ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है, इसलिए जो 5 × 10⁻³ है वो हम लोग कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन लेके भी चल सकते हैं। सपोज इसी तरीके से हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, सल्फेट आयंस के लिए। तो सल्फेट आयंस के लिए अगेन हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 = M2V2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 10⁻² मोलर आ रहा है मेरा किसका कॉन्सेंट्रेशन, अमोनियम सल्फेट का। अगेन अमोनियम सल्फेट जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज है, तो ये जो 6 × 10⁻² मोलर है वो किसके लिए यूज हो जाएगा, सल्फेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, अब आयोनिक प्रोडक्ट निकाल देते हैं दोनों का। तो दोनों को जब हम लोगों ने आयोनिक प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो आ रहा है कितना, 3 × 10⁻⁴। कितना आ रहा है, 3 × 10⁻⁴। ठीक है, अब ये जो आयोनिक प्रोडक्ट है किसका, कैल्शियम सल्फेट का, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि जब भी आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा रहता है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेट होता है। अगर आयोनिक प्रोडक्ट कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो जो रिएक्शन है वो कहाँ पे, किस स्टेज में रहेगी, इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेज। इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, नाउ कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन वो तो बता ही दिया अभी आपको। फॉर प्रेसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देखेंगे। 10⁻⁵ molar NaCl solution and 10⁻⁸ molar silver nitrate solution are mixed in 1:1 volume ratio. Predict whether AgCl will be precipitated or not if solubility product of AgCl in 10⁻⁻² molar silver nitrate is 10⁻⁻10 okay मोल पर लीटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू हमारा आ जाएगा 25 × 10⁻⁻15। ओके, तो ये जो है ये वैल्यू क्या है, लेस देन है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, दैट्स व्हाई द प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। समझ में आया? solubility in appropriate buffer solution। ठीक है, तो appropriate buffer का मतलब क्या हो जाता है कि जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि इंटरफेयर नहीं करेगा, पर वो क्या करेगा, H+ और OH आयंस उसके क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे सॉल्ट्स के आयंस के साथ में। ठीक है, देन सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात कर रही हूँ कि इन तीनों जो हमारे पास कोई भी 3 सॉल्ट्स दिए हुए हैं तो हमें उसमें से कौन सा पहला प्रेसिपिटेट आउट होगा वो पता लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, व्हाट H+ मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर
to precipitate cadmium sulfide but not जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो हमें सिर्फ किसको प्रेसिपिटेट करना है, कैडमियम सल्फाइड को, जिंक सल्फाइड को प्रेसिपिटेट नहीं करना है, पर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का मीडियम में क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका, कैडमियम सल्फाइड का भी पता होना चाहिए, जिंक सल्फाइड का भी पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें दी हुई है के ए, किसका है वो, H2S का वैल्यू दी हुई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ओके, तो सबसे पहले प्रिवेंट करना है मेरे को प्रेसिपिटेशन जिंक सल्फाइड का, तो मुझे क्या चाहिए, आयोनिक प्रोडक्ट कम होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड से। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिंक सल्फाइड का कितना है, 1 into 10 raised to power minus 21, तो ionic product should be less than 1 into 10 raised to power minus 21. Okay, now ionic product को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, सल्फाइड आयंस का आपको पता नहीं है, इट शुड बी लेस देन 1 into 10 raised to power minus 1, मीन सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन किससे कम होना चाहिए, 1 into 10 raised to power minus 20। ओके, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है सल्फाइड आयंस की, ठीक है, कि जिस केस में जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम लोग X लेके चलेंगे। तो अगर इक्वेशन लिखा किसका, H2S का डिसोसिएशन का, तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस ट्वाइस मतलब पावर में 2 सल्फाइड आयंस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। X का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग X लेके चल रहे हैं, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने इससे पहले कैलकुलेट किया 1 into 10 raised to power minus 20। ठीक है, और H2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है 1.1 into 10 raised to power minus 21। ठीक है, x की जो वैल्यू है दैट इज 0.1 मोलर, कितना है 0.1 मोलर। ओके, सो यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट का जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आयन आया है दैट इज मच मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन द 0.1 मोलर, तो जिंक सल्फाइड वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ओके, अब आप हम लोग मूव करते हैं इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया व्हिच must be added to a solution containing 4 into 10 raised to power minus 3 molar silver and 0.01 molar NaCl to prevent the precipitation of AgCl। ठीक है, so हमें प्रेसिपिटेशन किसका नहीं चाहिए, सिल्वर क्लोराइड का। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है 1.8 into 10 raised to power minus 10 की। ओके, एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया है सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स का दैट इज 10 to the power 8/6, राइट। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन विच कैन बी अलाउड टू रिमेन इन द सॉल्यूशन। ओके, तो सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना रहना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे पता है कि हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी है सिल्वर इसकी AgCl की, सो 1.8 into 10 raised to power minus 10 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस Cl माइनस, राइट। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि NaCl कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है तो क्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.001। ओके, तो सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा हमें 1.8 into 10 raised to power minus 7 मोलर। ओके, अब ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा सिल्वर आयन कंज्यूम हो सकता है। तो Ag जब अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब सिल्वर जब अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा,
सो हमारी जो वैल्यू आई थी 4 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन से मिली है। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बी लेके चल रहे हैं हम लोग, और कॉम्प्लेक्स का है तो के वैल्यू दिया हुआ फॉर्मेशन कांस्टेंट जो भी हमें क्वेश्चन से मिला है 10⁻8/6। ओके, अब 1.8 है तो बी का क्या हो जाएगा, 1 बी माइनस 8 इंटू 10⁻³ राइट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू जो है 10⁸/8/6, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 0.0445। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो अमोनिया रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 0.00445 मोलर।